Brought to you by Techno Camon 30 series. मन परासीन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय शिवपाल यादव जी, मन परासीन इस लोकसभा क्षेत्र से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी और मेरे भाई राजीव राय जी, जिनको आपके समर्थन से आप यहां जिताने जा रहे हैं, ये आपको देखकर, आपको उत्साह को देखकर लग रहा है। युवजन सभा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अरविंद गिरी जी, समाजवादी पार्टी के तमाम यहां पर मौजूद नेतागण, हमारे साथ सुल्तानपुर से चल के आए, वहां लोकसभा का चुनाव लड़ चुके शकील भाई, समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव शशि सिंह जी, आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल के अध्यक्ष राजेश यादव जी और हमारे प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों और हमारे जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस क्रांति में आप लोग शामिल हुए। संचालक महोदय ने मुझे 2 बार मेहमान कहा, तो मुझे इस शब्द पे आपत्ति है। मैं अपनी विनम्र आपत्ति जताता हूं। मैं समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश का सचिव रहा हूं और जम के लड़ाई लड़ा हूं, जेल भी गया हूं, लाठी भी खाया हूं, मुकदमे भी लिखवाए। और ये अरविंद गिरी उस समय हमारे साथ होता था। अरविंद कहाँ गया? संजय भैया जिंदाबाद, और भैया जिंदाबाद। नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब आंदोलन होता था तो वो हिसाब लेते थे, युवजन सभा वाले कितने लाठी खाए, लोहिया वाले कितने खाए, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड वाले कितने खाए, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने क्या किया, विधानसभा के अध्यक्ष ने क्या किया, कहां रास्ता रोका गया, कहां आंदोलन किया गया। हम लोग आंदोलन के कोख से पैदा हुए हैं, किसी मोदी और किसी सरकार की तानाशाही से डरते नहीं। मुझे 6 महीने तक जेल में रखा मोदी जी की सरकार ने, और गुनाह सिर्फ एक था कि इनसे आंख से आंख में मिला के बात करता था, और मैंने संसद के अंदर नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। पूरा देश बेच रहे हो। अभी रोजगार का जिक्र कर रहे थे राजीव राय जी, कहां रोजगार बचा आपका? प्रधानमंत्री जी ने आपको गारंटी दी थी 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे नौजवानों, हमको वोट दे दो। 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी 10 साल में, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। कोयला अपने दोस्त को दिया, गैस अपने दोस्त को दिया, बिजली अपने दोस्त को दिया, पानी अपने दोस्त को दिया, सड़क अपने दोस्त को दिया, आकाश अपने दोस्त को दिया, एयरपोर्ट अपने दोस्त को दिया, पोर्ट अपने दोस्त को दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को दिया। पहले रेल में चाय बेचते थे, अब रेल बेच रहे हैं। और हमसे क्या कह रहे हैं? कह रहे गाजीपुर वालों, घोसी वालों, बलिया वालों, पूर्वांचल का जो नौजवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करके अपने शरीर को तैयार करता था, -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करता था, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में ड्यूटी करता था, कहता था भारत की सीमा की रक्षा के लिए अगर अपने सीने पे गोली खानी पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार है। उन नौजवानों को भी आपने धोखा दे दिया, अग्निवीर बना दिया। कह रहे 4 साल की नौकरी, 17 साल में हमारा जवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में वो रिटायर हो जाएगा। अरे प्रधानमंत्री जी, जब हमारे घर का बेटा 21 साल में रिटायर हो जाएगा तो 73 साल की उम्र में तुमको भी रिटायर कर देंगे, तुमको तीसरी बार मौका नहीं देंगे। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मोदी को मौका? मोदी को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए।
और ये आपको तय करना है। मोदी को रिटायर करोगे ना आप लोग, पीछे तक हाथ उठा के बताओ, रिटायर कर देना। और शिवपाल जी यहां बैठे हैं, अखिलेश जी के सामने भी बात हुई, राहुल गांधी जी भी मौजूद थे। जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 48 घंटे के अंदर अग्निवीर योजना को पूरे दान में डालेंगे। पुरानी भर्ती फिर से शुरू होगी, पुरानी भर्ती फिर से शुरू होगी। जैसे सेना में पहले भर्ती होती थी, वैसे ही भर्ती होगी सेना के अंदर। भारत के रक्षा मंत्री भी रहे मुलायम सिंह यादव जी, आप सब लोग जानते हैं, हमेशा सेना के गौरव को बढ़ाने का काम किया। नेताजी जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने कहा है, अगर कोई जवान हमारा सीमा पे शहीद होता है तो उसकी डेड बॉडी, उसका जो पार्थिव शरीर है वो उसके घर आएगा, उसके पहले शरीर घर नहीं आता था। ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। मुझे कल से पंजाब में रहना है, इसके पहले महाराष्ट्र गया और दूसरे राज्यों में गया, दिल्ली में लगा रहा। राजीव भाई से हमारा भाइयों जैसा संबंध है, राजनीति का संबंध पीछे है। और मैं इसलिए कल से इनको खुद से फोन किया, मैंने कहा मैं आपकी सभा में आना चाहता हूं। हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करने इसलिए आया हूं कि साथियों और दोस्तों, ये इस देश का अंतिम चुनाव है। अगर गलती से नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए तो इसके बाद इस देश के अंदर चुनाव नहीं होगा। याद रखना, पुतिन और किम जोंग का मॉडल इस देश के अंदर लागू होगा। ये चुनाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत के अंदर चुनाव और अपने वोट की ताकत को बचाने का चुनाव है। इस बार अपना वोट बचाने के लिए वोट देना, ये कहने के लिए आया हूं। आपने देखा सूरत के अंदर बगैर चुनाव के बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। इंदौर के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट का अपहरण कर लिया गया। अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बिना चुनाव के जीत गए। चंडीगढ़ में जीता था मेयर इंडिया गठबंधन का, जिता दिया बीजेपी वालों का। मैं तो कहता हूं, मैंने सोना चोर सुना था, कार चोर सुना था, बाइक चोर सुना था। नरेंद्र मोदी और उनका गैंग पार्टी चोर है, पार्टी चोर, पार्टी चुरा लेते। उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। आए थे दिल्ली में हमारी झाड़ू चुराने, हमारे लोगों ने मार झाड़ू उनको वापस कर दिया। हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दी। क्या गुनाह अरविंद केजरीवाल का? यह कि दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा का इंतजाम करते, यह कि बिजली और पानी फ्री देते, यह कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते, यह कि माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करते। ये अरविंद केजरीवाल का गुनाह है। उनको आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। अखिलेश यादव को आप सीबीआई का नोटिस डालते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को पकड़ के 6 महीने जेल में डाल दिया, तेजस्वी यादव को नोटिस, लालू यादव को नोटिस, वेस्ट बंगाल के सारे मंत्रियों को नोटिस, ममता बनर्जी के भतीजे को नोटिस, संजय रावत को जेल, सबको पकड़ के जेल में डाल रहे हो। राजीव राय के घर पे इनकम टैक्स का छापा मारा, ईडी का छापा मारा। इनसे सवाल पूछते थे कि अपनी पत्नी को 2000 रुपए क्यों दिए? अरे जिसके पत्नी होगी वही 2000 रुपए अपनी पत्नी को देगा। भाई मोदी जी, आपको पत्नी का सम्मान नहीं पता, माफ कीजिएगा मुझे, आपको नहीं पता पत्नी का सम्मान, आपको नहीं पता पति और पत्नी के रिश्तों के बारे में। आप तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चलन के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट गिर रहा है और हर चरण के बाद प्रधानमंत्री की भाषा गिर रही है, लगातार गिरती जा रही है। क्या बोला बिहार में? हमारे बिहार की महिलाओं का अपमान किया प्रधानमंत्री जी ने। कल उन्होंने एक भाषण दिया, कहते हैं लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात। यह भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है साथियों दोस्तों, लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात।
अरे आरजेडी के अंदर जो हमारी महिला कार्यकर्ता है वो लालटेन लेके चलती है, अपने पार्टी का सिंबल स्वाभिमान और सम्मान के लेके चलती है, उनको मुद्रा करने वाली अगर तुम कह रहे हो प्रधानमंत्री जी, तो मैं कहना चाहता हूं आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए बिहार की महिलाओं का अपमान करने का। और बिहार की महिलाएं, बिहार के नौजवान, बिहार के बुजुर्ग, पूरे बिहारी, पूरे पूर्वांचल के लोग इस अपमान का बदला लेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपकी भाषा तो ऐसी है, मैं तो कहना चाहता हूं, कभी आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हो, कभी आप कांग्रेस की विधवा बोलते हो, कभी आप जर्सी गाय बोलते हो, कभी केजरीवाल को बदनसीब और नक्सलवादी बोलते हो, कभी उद्धव ठाकरे को नकली संतान बोलते हो, कभी शरद पवार को भटकती आत्मा बोलते हो। प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपको कहना चाहता हूं, ये जो भाषा है, ये भाषा एक सड़क छाप बत्ती की भाषा है, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। और आज इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं कि हमने इनकी असलियत खोल दी। आरएसएस और बीजेपी हमेशा से बाबा साहब के संविधान के खिलाफ रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी हमेशा से आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ रहे हैं। इसलिए साथियों और दोस्तों, इस बार अपने आप को बचाने के लिए और चुनाव को बचाने के लिए वोट देना। यहां पर पिछले चुनाव में समाजवादियों के भरोसे जो जीते थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिनके लिए प्रचार किया था, वो मंत्री जी अपने बेटे को लेके आ गए, बीच में चले गए भाजपा की गोदी में, मंत्री जी बन गए और मंत्री जी बन के अपने बेटे को लड़ाने के लिए आ गए चुनाव में। अखिलेश यादव की बदौलत, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत मिलकर आप चुनाव लड़े थे। आपकी जिम्मेदारी थी, जितने विधायक आपके जीते थे सब पहले इस्तीफा देते, तब आप राजनीति करने आते, तब आप मैदान में जाते। और क्या बोला था ओम प्रकाश राजभर जी ने? बोला था राजीव राज, मैं नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी में लीडर नहीं होते, लोडर होते हैं। बोला था नहीं बोला था? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, बोला था ना? कहा था लीडर नहीं लोडर होते हैं। अरे लीडर तो यहां बनना था, लोडर बनने क्यों चले गए भैया बीजेपी में? बताओ ना, क्यों चले गए आप लोडर बनने? मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, कहीं किसी गलतफहमी में मत रहना। राजीव राय जी को सभी समाज के लोगों का वोट मिल रहा है और जिसको सबका वोट मिलता है वही चुनाव में जीतता है, और वो काम इनके साथ होने जा रहा है। मोदी जी कहते हैं हमारी ये गारंटी है। मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी आपकी एक गारंटी है। लोगों ने हमसे कहा भाई एक गारंटी मोदी जी ने की है पूरी? हमने कहा हाँ की है। बोले क्या? मैंने कहा 2 करोड़ नौकरी देकर, नौकरी का वादा करके नौजवानों से झूठ बोला, किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा करके किसानों से झूठ बोला, रुपया मजबूत करने का वादा करके देश की जनता से झूठ बोला, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने का वादा करके इस देश के लोगों से झूठ बोला। प्रधानमंत्री जी ने महंगाई कम करने का वादा करके इस देश के लोगों से झूठ बोला। 250 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका, 120 रुपए लीटर पेट्रोल बिका, 100 रुपए लीटर डीजल बिका, सब्जियां महंगी हो गई, आसमान पे चला गया सिलेंडर का दाम, 1200 रुपए का हो गया। और काला धन लाकर हर खाते में कितना देने वाले थे? जोर से बोलिए, सबको याद है, कोई भूला नहीं है। राजू भाई, यहां भी किसी का 15 लाख नहीं आया, 15 पैसे नहीं है। और हमारी माताएं बहनें जो बैठी है, इन्होंने अपने पति से छिपा के 1000-500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार होगा तो ये पैसा काम आएगा। मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों, यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो, उसको भी खाली करा दिया। तो काला धन लाने के नाम पे झूठ बोला। तो प्रधानमंत्री जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, झूठ बोलने की गारंटी। अभी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। गए बंगाल में कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार। आई 73 सीट।
गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार 65 पार 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार 45 पार 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार 400 पार 400 पार, जनता करे तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना बताओ। और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए आया हूं, राजीव राय जी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, साइकिल चुनाव निशान के लिए 1 जून को सुबह से लाइन में लग के, और समाजवादी लोग तो वैसे भी मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, इतना वोट डालना, ये आराम करने वाले लोग हैं, घर में सोते रहे तब तक आपका वोट पड़ जाना चाहिए। इनको जिताना है, किसी वर्ग के नहीं है लोग, याद रखना, किसी के प्रति इनके मन में श्रद्धा नहीं है। ये वो लोग हैं जब 5 साल मुख्यमंत्री रह के अखिलेश यादव जी ने अपना घर खाली किया तो गंगा जल से घर धुलने का काम किया। ये वो लोग हैं, अखिलेश यादव जी ने अपनी पत्नी के साथ कन्नौज में मंदिर में पूजा की तो मंदिर से निकलने के बाद गंगा जल से मंदिर को धुलने का काम किया। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, अखिलेश यादव के इस अपमान का बदला अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। लेना है कि नहीं लेना है बताओ। मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते हैं, भागवत बुलाए जाते हैं, राज्यपाल बुलाई जाती है, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। मंदिर का उद्घाटन होता है, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, भागवत जी जाते हैं, राज्यपाल जाती हैं, जो आदिवासी समाज से हमारी राष्ट्रपति आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको नहीं बुलाया गया। ये लोग नफरत करते हैं दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, और इतना ही नहीं, अब तो इनकी नफरत इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये किसी के भी सगे नहीं है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, और अब तो क्षत्रिय समाज का इतना बड़ा अपमान किया कि क्षत्रिय समाज के लोग तो पूरे देश में संकल्प ले चुके हैं, सौगंध खा चुके हैं कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्या बोला? इनका एक मंत्री है, कैबिनेट मंत्री रूपाला, वो क्षत्रिय समाज के बहू बेटियों पे सवाल उठाया उसने। हमसे लड़ो, हमको मारो, हम पे गोलियां चलाओ, हमको जेल में डाल दो, हमें चिंता नहीं है, लेकिन हमारे परिवार की बहू बेटियों पे सवाल उठाओगे तो तुम्हारे घर में घुस के तुमको पराजित करने का काम करेंगे, याद रखना। और इस समय तो अलग ही राजनीति चल रही है। केजरीवाल जी ने उसका खुलासा कर दिया, पूरी भाजपा बौखला गई। केजरीवाल जी ने कहा 75 साल में मोदी जी रिटायर हो गए, उसके बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और गलती से अगर बीजेपी वाले जीत गए तो 2 महीने में योगी जी को हटाएंगे। पूरी भाजपा बौखला गई, कहने लगे नहीं नहीं मोदी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे। किसी एक आदमी ने नहीं कहा कि योगी जी रहेंगे। किसी ने कहा क्या बताओ भाई? किसी ने कहा? इसका मतलब 2 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलके योगी का बुढ़िया बिस्तर बांध के वापस भेजने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? इनका बुढ़िया बिस्तर बांधने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, ये क्रांतिकारियों की धरती है। मुझे कई बार लोग कहते हैं संसद में आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मुझे याद आते हैं लाडली मोहन निगम जी, मुझे याद आते हैं मधुली मेहर जी, मुझे याद आते हैं जनेश्वर मिश्रा जी, मुझे याद आते हैं मोहन सिंह जी, मुझे याद आते हैं चंद्रशेखर जी। पूर्वांचल की धरती ने
इतने वक्ता दिए हैं, इतने संघर्षशील नेता दिए हैं, इतने बोलने वाले दिए हैं, इतने लड़ने वाले दिए हैं कि हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे, हमारे सर कम नहीं पड़ेंगे, हमारा हौसला कम नहीं पड़ेगा। मोदी के फरमान से देश नहीं चलेगा, ये देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। बाबा साहब के संविधान से चलेगा ये देश। आज आपके सामने तमाम वो मुद्दे हैं, आपकी जिंदगी की दुश्वारियां हैं, महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, अशिक्षा का सवाल है, पेपर लीक तो बताया ही राजीव राजी ने। आज नौजवान परीक्षा देता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, पैसे खर्च करता है, बाद में पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। तो अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। संजय भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारों बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। सारे भ्रष्टाचारी आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं, वो चाहे अजीत पवार हो, वो चाहे छगन भुजबल हो, वो चाहे हसन मुशर्रफ हो, वो चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, वो चाहे अशोक चौहान हो, वो चाहे जनार्दन रेड्डी हो, वो चाहे येदियुरप्पा हो, वो चाहे मुकुल राय हो, वो चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, देश के सारे भ्रष्टाचारी आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये सब कुछ अगर आपको याद रहेगा, महंगाई और बेरोजगारी अगर आपको याद रहेगी, तो ये साइकिल निशान भी आपको याद रहेगा, राजीव राय भी आपको याद रहेंगे, इंडिया गठबंधन भी याद रहेगा, और जितने वादे हम लोगों ने किए हैं, एक एक वादे हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। हम भाई अपने महबूब ने